अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख रफ़ी। वाइज़र वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पीएमएस के हवाले से। पीएमएस के इंग्लिश के पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप स्टडी है, वीडियो देखिएगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वर्ड से। वर्ड क्या है? लफ्ज़। लफ्ज़ बेसिकली यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, ज़बान का एक यूनिट है। ट्रेडिशनल ग्रामर में इसे कहते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। और इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इसके एक्शन और इसके मानी और अमल के लिहाज से, लेकिन इसको हम चैलेंजिंग है हमारे लिए डिफ़ाइन करना। तो वर्ड जो है वो क्या है? इसके बेसिक यूनिट है एक लैंग्वेज का, और ये मुख्तलिफ़ अल्फाज इसमें होते हैं, उससे बना होता है। यहाँ पे वर्ड की डिफिनीशन हमारे सामने स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि स्पीच साउंड का क्राइटेरिया है, सेवरल क्राइटेरिया है स्पीच साउंड के लिए, और कम्बिनेशन है ये सम स्पीच साउंड का। स्पीच साउंड का कम्बिनेशन है जिसको हम वर्ड कहते हैं। स्पीच साउंड क्या है? स्पीच मतलब ABC वगैरह जितने हैं उसके कम्बिनेशन से एक वर्ड बनता है। कहते हैं देयर मस्ट बी पोटेंशियल पाज इन स्पीच एंड अ स्पेस इन रिटन फॉर्म बिटवीन टू वर्ड्स। दो अल्फाज के दरमियान एक स्पेस होगा और इसमें पोटेंशियल पाज भी होगा, तो इसे हम वर्ड कहेंगे। वर्ड में मज़ीद देखते हैं कि ये स्पीच साउंड का मिक्सचर होता है, और ये सिंबल को रिप्रेजेंट करने या कुछ समथिंग को करने या लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए स्पेसिफिक मानियों में इस्तेमाल होता है। एग्जांपल में दिए हैं जैसे हैं लव, क्रिकेट, स्काई एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है? वर्ड। ज़िक्र करते हैं सेंटेंस का कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जो है ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज है। लैंग्वेज में लार्जेस्ट यूनिट है वो सेंटेंस है, जो कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म होता है। सेंटेंस को जनरली हम डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसा लफ्ज़ या ग्रुप अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो एक्सप्रेस करता है किसी आइडिया को, स्टेटमेंट को, या किसी सवाल के पूछने को या एक्सक्लेमिंग करने के लिए जो अल्फाज का मजमूआ हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस हमारे पास क्या है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास ही इज़ अ गुड बॉय। ये एक सिंपल सेंटेंस है, स्टेटमेंट के जगह यूज़ हुआ है। इज़ ही अ गुड बॉय क्वेश्चन के तौर पे जो सेंटेंस यूज़ हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। और व्हाट अ नाइस वेदर एक्सक्लेमिंग एन आइडिया या एक्सप्रेसिंग फीलिंग की जगह ये सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे 3 किस्म के सेंटेंसेस हमने जिक्र कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सेंटेंस की समझ आ गई होगी। सेंटेंस के जनरली 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी एंड एंड विद अ पीरियड, और एक पीरियड के बाद ये ख़त्म होगी जैसा कि एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप वगैरह। दूसरे नंबर पर इट मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थाट नॉट फ्रेगमेंटेड। ये कंप्लीट थाट, कंप्लीट मानी आपको, मुकम्मल मानी आपको देगा, ये सेंटेंस मुकम्मल होगा। थर्ड नंबर पे इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट हिडन विजिबल एंड वन वर्ब कंप्राइजिंग एन इंडिपेंडेंट क्लास। उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होगा, या वो हिडन होगा या विजिबल होगा, और वर्ब जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास इसका होगा। ये कोई डिपेंडेंट किसी चीज़ पे नहीं होगा। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जो है ये सेंटेंस के होंगे। आते हैं नाज़रीन टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस स्ट्रक्चरली उसके 4 टाइप्स हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। एक एक को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस वो होगी जिसमें सिंगल क्लॉज होगा या सिंगल वर्ब होगा, और ये इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि इसमें कोई दूसरा क्लॉज नहीं होगा और दूसरा वर्ब नहीं होगा। जैसे कि आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर, इसमें एक वर्ब है और एक क्लॉज ही यूज़ हुआ है, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा हमारे पास। दूसरे नंबर पे कंपाउंड सेंटेंस है, जो कि मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद नो डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, लेकिन इसमें शर्त वही होगी कि डिपेंडेंट क्लॉज इसमें भी नहीं होगा। Some specific conjunction, punctuation or both are used in join together these clauses.
कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल दिया हुआ है, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर एंड शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो दो अंडरलाइन सेंटेंसेस है और उसको कंजंक्शन एंड ने दोनों को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे दो क्लासेस है, इंडिपेंडेंट क्लासेस है, जिसके मतलब जो है तो अलग अलग हैं। तो ये यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लासेस मिलकर एक सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तीसरे नंबर पे कम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसका कम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जिसमें एक से ज़्यादा क्लासेस होंगे, लेकिन उसमें ज़रूरी ये है कि एक क्लास उसका इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा क्लास उसका डिपेंडेंट होगा। यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होगा जिसमें एक क्लास इंडिपेंडेंट और दूसरा पोर्शन उसका डिपेंडेंट होगा। तो इसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। मिसाल दिया हुआ है यहाँ पे, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर। अब देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट क्लास जो है इज़ फॉलोड बाय अ कनेक्टर। डिपेंडेंट क्लास आई नो उसको फॉलो किया है कनेक्टर ने, दैट ने, और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो लगा दिया गया है, यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर। तो यहाँ पे दो क्लासेस यूज़ हुए हैं जिसमें कनेक्टर यूज़ हुआ है, लेकिन एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है। चौथे नंबर पे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसका मतलब ये है कि ये एक मिक्सर ऐसे सेंटेंस का मिक्सचर होगा जिसमें कंपाउंड और कम्प्लेक्स दोनों सेंटेंसेस एक टाइम आएंगे और इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होगा। तो इसको हम कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। आई नो के बाद कनेक्टर दैट लगाया गया है, फिर ओपन इंडिपेंडेंट क्लास है, फिर बट कनेक्टर है और फिर ओपन इंडिपेंडेंट क्लास है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास मिलकर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब आते हैं फंक्शनल के लिहाज से सेंटेंस के चार टाइप्स हैं, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये चार सेंटेंसेस है, इसको आगे एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर एक, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस है जो किसी ओपिनियन को, फीलिंग्स को और स्टेटमेंट को या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। और या अदर वर्ड्स में हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि एंड्स विद अ पीरियड। ऐसे सेंटेंसेस जो किसी पीरियड के बाद एंड्स हो जाते हैं, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है डिक्लेयर करना, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दूसरे नंबर पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसका मतलब है टू मेक अ रिक्वेस्ट और टू गिव अ कमांड, जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई कमांड आर्डर देते हैं, हुक्म देते हैं और यूजुअली किसी पीरियड के बाद एंड हो जाते हैं, इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीसरे नंबर पे हैं, जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं और उसके एंड में हम इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं या नोट लगाते हैं, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट, कि आप अपना असाइनमेंट कब सबमिट करेंगे, हमने कुछ पूछा है और उसके बाद सवालिया निशान लगाया है। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस है जिसमें किसी ओवरफ्लो, किसी एहसासात, फीलिंग्स, हैप्पीनेस, गम, इसको हम जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेशन का निशान है एक के नीचे एक नुक्ता लगाना। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि व्हाट अ डे इट वाज, तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन हम लगा देंगे और हमने अपनी फीलिंग यहाँ पे जाहिर कर दी। तो ऐसे फिगर को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने वर्ड, सेंटेंस और सेंटेंस टाइप्स जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको बहुत कुछ आपने इससे सीखा होगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। सीरीज़ की वीडियोज़ हैं।